सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था। आपको कुछ उदाहरण घर पर करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिए होंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए मैं वापस इसको करवाता हूं और उसको देखकर अपनी नोटबुक में चेक करने का प्रयास करें। पहला उदाहरण दिया था विद्या धन अर्थी। इसको प्लस भी बोलते हैं और धन भी बोलते हैं। विद्या धन अर्थी, तो इसको सबसे पहले अपन को मात्रा निकालनी थी। तो विद्या, इसमें आ की मात्रा थी, प्लस के बाद अर्थी था। इस प्रकार का शब्द बनता है। अब आ और अ मिलकर आ बन जाता है। जैसे आगे का इसी प्रकार शब्द लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। इसी प्रकार हिमालय, इसमें से अ की मात्रा निकाल देंगे, पीछे आ है, आगे वाले वर्ण को ऐसे कैसे लिख देंगे, म आधा रह जाएगा, आ चला गया, लय रह जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे अ और आ मिलकर आ बन जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे वापस तो शब्द बन जाएगा हिमालय। इसमें देखें तो छोटी ई की मात्रा है, आगे बड़ी ई की मात्रा है, दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाएगा। आगे वाले वर्ण ऐसे कैसे लिख देंगे, प में से ई की मात्रा चली गई, आधा प रह जाएगा, ई चला गया, श रह जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क प में बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी और शब्द बन जाएगा कपीश। इसी प्रकार कविंद्र, छोटी ई की मात्रा दोनों को जोड़ेंगे, बड़ी ई बन जाएगा। आगे वाले वर्णों को ऐसे कैसे लिखेंगे, वह आधा रह जाएगा, ई चला गया, न और द्र रह जाएगा। वापस इसको जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा कविंद्र। भूधन उदय, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, आगे छोटे ऊ की मात्रा है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। आगे ऊ की मात्रा चली गई, आधा भ रह जाएगा, ऊ चला गया, दय रह जाएगा और शब्द बन जाएगा वापस बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी और इसमें बन जाएगा भूदय। वधु धन उत्साह, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगा बड़ा ऊ। आगे वाले वर्ण ऐसे कैसे लिख दो, द आधा रह जाएगा, ऊ चला गया, तो शाह रह जाएगा और शब्द जोड़ेंगे तो बन जाएगा वधुसाह। मातृधन ऋणम, इसमें री की मात्रा, यहां पर भी री की मात्रा, दोनों मिलकर बड़ा री बन जाएगा। यहां तक आपने कंप्लीट कर दिया। आगे वाले वर्ण ऐसे कैसे लिखेंगे, माँ को ऐसे कैसे लिखेंगे, त में से री की मात्रा चली गई, आधा त रह जाएगा, री चला गया, ऋणम रह जाएगा। वापस इसको जोड़ेंगे तो बड़ी री की मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा मातृणम। और लास्ट उदाहरण दिया था पितृधन ऋणम, री की मात्रा, यहाँ पर भी री की मात्रा, दोनों मिलकर बड़ा री बन जाता है। आगे वाले वर्ण को ऐसे कैसे लिख देंगे, पी तो आधा रह जाएगा, री चला गया, णम रह जाएगा। वापस इसको जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा पितृणम। तो ये उदाहरण दिए थे, इसको चेक कर लेना। अब आगे हम गुण संधि पढ़ेंगे, दूसरी संधि, उसको देखेंगे। है गुण संधि, इसका सूत्र होता है आदि गुण। यानी दीर्घ के बाद दूसरी संधि आती है गुण संधि। इसके नियम है, अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है। दूसरा नियम है, अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। अ या आ के बाद री
यहाँ बड़ा री आए तो अर बन जाता है। यहाँ आ के बाद लरी आए तो अल बन जाता है। ये 4 नियम हैं, इसको याद रखना है। पहला नियम, दूसरा, तीसरा और चौथा। याद रखने के लिए पहले आगे आ लिख दें, फिर आ के बाद ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ी री और लरी लिखना है। फिर बाद में ए, ओ, अर और अल। तो 4 नियम याद रखना है। इसका मतलब ये है कि अ और ई भी होगा तो भी ये बनेगा, आ और ई जुड़ेगा तो भी ये बनेगा, आ और बड़ी ई जुड़ेगा तो भी ये बनेगा। यानी एक सूत्र में 4 कंडीशन बनेगी। तो ये नियम आपको याद रखना है। पहला नियम है अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, महाधन इंद्र, ये शब्द है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई, पीछे ई है। अब कंडीशन देखें तो आ के बाद ई आ रहा है तो बन जाएगा ए, तो अपन को ए बनाना है। ए बना लिया। आगे वाले वर्ण को वैसे के वैसे लिखना है। म को ऐसे कैसे लिखेंगे, आ की मात्रा चली गई तो ह आधा रह जाएगा, ई चला गया, न और द्र रह जाएगा। वापस इसको जोड़ेंगे तो म को ऐसे कैसे लिखेंगे, ह में ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो महेंद्र शब्द बन जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। दूसरा उदाहरण देखें, दूसरे नियम का, अ या आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ है तो ओ बन जाता है। पर धन उपकार, ये शब्द, इसमें अ की मात्रा है, इसमें ऊ की मात्रा है। अ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। अपन को भी ओ बनाना है। ओ बना दिया। आगे वाले वर्ण को ऐसे कैसे लिखेंगे, र में से अ की मात्रा चलेगी, आधा रह जाएगा और आधा र लिखने के लिए नीचे हलंत लिखेंगे, ऊ चला गया, प का र लिखेंगे। वापस इसको जोड़ेंगे, प र में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, रो हो जाएगा और पीछे वाले वर्ण को ऐसे कैसे लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा परोपकार। तीसरा नियम कह रहा है अ या आ के बाद री या बड़ी री आए तो अर बन जाता है। राजा धन ऋषि, आ की मात्रा, इसमें री की मात्रा, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा अर। अब आगे वाले वर्ण को ऐसे कैसे लिखेंगे, रा को ऐसे कैसे, ज में से आ की मात्रा चली गई, आधा ज रह जाएगा, री चला गया, शी रह जाएगा। वापस इसको जोड़ेंगे, रा, ज में अ की मात्रा जुड़ जाएगी, ज बन जाएगा। अब र आधा है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर लिखने के लिए शी के बाद उसको इस प्रकार लिखेंगे, राजऋषि। चौथा नियम है अ या आ के बाद ली आए तो अल बन जाता है। तव धन लृकार, इसमें अ की मात्रा है, यहाँ पर लृ की मात्रा है, दोनों को जोड़ेंगे तो अल बन जाएगा। त को ऐसे कैसे लिखेंगे, ऊपर वह आधा रह जाएगा, लृ चला गया, कार रह जाएगा और वापस इसको जोड़ेंगे तो वह में अ की मात्रा जुड़ जाएगी, पूरा वह बन जाएगा। ल आधा है तो आधा ही लिखेंगे और शब्द बन जाएगा तव लकार। ये उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से और दूसरे उदाहरण दे रहा हूँ, उसको आपको घर पर देखकर करने हैं। तो गुण संधि के ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये उदाहरण आपको घर पर करने हैं। पहला उदाहरण है रमा धन ईश, दूसरा है राजा धन इंद्र, तीसरा चंद्र धन उदय, चौथा सूर्य धन उदय, पांचवा कृष्ण धन रिद्धि, छठा वर्षा धन ऋतु, सातवां मम धन ऋकार। आपको इन उदाहरणों को इन नियमों के माध्यम से देखकर घर पर करने का प्रयास करना है। थैंक यू।